भारत एक बार फिर खेल में सियासत को ले आया। बीजेपी के वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह का एशिया कप पाकिस्तान में न कराने का एकतरफा ऐलान। कहा 2023 का एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने या न जाने का फैसला भारतीय हुकूमत ने करना है। एशिया कप आइंदा साल सितंबर में पाकिस्तान में शेड्यूल है। कत्ल केस का मुल्जिम शाहरुख जतोई बरी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के दीगर मुल्जिमों को भी बरी कर दिया। वफाकी हुकूमत का फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील लतीफ खोसा ने कहा, फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुल्जिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शाहजेब कत्ल केस के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा, शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले पर अटॉर्नी जनरल से राय नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट केस को अहम आईनी मामला करार दे चुकी है। अहम आईनी मामलात पर अटॉर्नी जनरल की राय ली जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी जराइम पर अदालती फैसलों से हटकर नतीजे पर पहुंची है। समझौते, फसाद फिलर्स और दीगर मामलात में इस केस पर नजरसानी बनती है। कोर कमांडर्स का पाकिस्तान के जौहरी असासों के हिफाजती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज वतन का दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार है। फोरम को आगाह किया गया, पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी हथियार रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने अपने जौहरी सलामती के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। हमारा निज़ाम बेहतरीन आलमी मयार के मुताबिक है। अमरीका पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपने मुआहदे पूरे कर रहा है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीका ने हमेशा महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया था। कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कराची के 7 अजला में 23 अक्टूबर को इंतखाबात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने फैसले को बदनीयती करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पीपल्स पार्टी और MQM की सहूलतकारी का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने कहा, हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। विफाक सिक्योरिटी दे तो कल इलेक्शन करा लें। इमरान खान ने कहा, साफ शफाफ इंतखाबात सियासी और मौशी बहरान से निजात का वाहिद जरिया हैं। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। मौजूदा टोले ने 6 माह में पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत में आकर 16 अरब रुपए के केसेस से बरी हो गए। करप्ट अशराफिया ने ज़ाती मफादात के लिए कानून की पामाली का कल्चर परवान चढ़ाया। जब हुकूमत में था तो मुझ पर बहुत प्रेशर था। मेरी हुकूमत कमज़ोर थी, वैसी हुकूमत अब कबूल नहीं करूँगा। हकीकी आज़ादी के लिए फैसला कुन मार्च इसी महीने होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, फॉरेन फंडेड फितना और जत्था मुल्की सालमियत के लिए खतरा है। इमरान खान इदारों को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। अवाम साजिशी टोले से आज़ादी चाहते हैं। मुंतखब हुकूमत के 176 वोटों के अवामी रेफरेंडम ने इमरान खान को पार्लियामान से और हुकूमत से बाहर फेंका है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा, PTI जल्द इलेक्शन चाहती है, लेकिन हुकूमत मार्च अप्रैल में भी आम इंतखाबात कराने पर राजी हो जाए तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला की दरखास्त की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 20 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी बेंच में शामिल। KDA और वाटर बोर्ड की सरबराही मेयर कराची को मिल गई। वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती कानून में तरमीम की समरी मंजूर कर ली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में भी मेयर कराची की नुमाइंदगी होगी। हैदराबाद, सखर और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के चेयरमैन वहाँ के मेयर होंगे। तरमीमी बल्दियाती कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर कराए जाने का इम्कान।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MQM के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, कहा हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे के ज़ामिन थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआहदे पूरे करने की यकीन दहानी, कहा कराची को तनहा नहीं छोड़ सकते। आसिफ जरदारी और बिलावल से खुद बात करूँगा। फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्जिम राजा अरशद, हाशिम और नौमान खोखर को उम्र कैद की सजा सुनाई। बैरिस्टर फहद मलिक को 2016 में इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा बल्दियाती कानून न बना तो साबिका कानून पर इंतखाबात कराएंगे। पंजाब हुकूमत ने ताउन न किया तो तौहीन की कार्रवाई करेंगे। EVM को जल्दी में मुसल्लत किया गया तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम शौक में EVM पर इलेक्शन कराएं और पूरे मुल्क में एनार्की फैले। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। इल्जाम लगाया कि सिकंदर सुल्तान राजा जानिबदार हैं। इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दीगर सियासी जमातों का केस ज़ेर इल्तवा रखा और PTI के खिलाफ फैसला दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे पर रहने की अहलियत नहीं रखते। कराची के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी बरस पड़े। इमरान इस्माइल ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर PDM जमातों को खुश कर रहे हैं। जब भी इलेक्शन होंगे कराची से पीपल्स पार्टी और MQM का सफाया हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का सहूलतकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। बल्दियाती इंतखाबात गली गली होते हैं, सिक्योरिटी देना होती है। हमें सिक्योरिटी के लिए 15,000 एहलकारों की ज़रूरत है। विफाकी हुकूमत सिक्योरिटी दे तो कल भी इलेक्शन के लिए तैयार है। MQM ने एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वसीम अख्तर ने कहा हमें हुकूमत छोड़ने का कोई शौक नहीं। हुकूमत ने मुआहदा पूरा किया तो साथ रहेंगे। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट वद मालिक में मजीद कहा इलेक्शन से भाग नहीं रहे। हमारा मुतालबा है दोबारा हल्का बंदियां कराई जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के दबाव पर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए। पीपल्स पार्टी शिकस्त से बचना चाहती है। बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर कराए जाएं। NA-45 कोरम में ज़िमनी इलेक्शन 30 अक्टूबर को होगा। इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की हल्के में ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कोरम में अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। वस्त एशियाई ममालिक का सरबराही इजलास पाकिस्तान में होगा। गवादर और कराची की बंदरगाहों से राहदारियां कायम करने पर फैसले होंगे। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटियों की सिफारिशात की रोशनी में रवाबित का जामे लाहे अमल पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना की मरदमशुमारी का अमल जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का विफाकी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहा गंदुम खरीदारी के मामले पर विफाक सियासत कर रहा है। ये चाहते हैं पंजाब की आवाम भूखे मर जाएं। विफाक के ज़िम्मे पंजाब के 170 अरब रुपए हैं। मुस्लिम लीग नून कब्जा ग्रुप है। शहबाज हुकूमत पंजाब को दम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के तहत वापस होने वाले तमाम रेफरेंसेस का रिकॉर्ड महफूज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा नैब से पूछेंगे कि वापस आने वाले रेफरेंस कहाँ जा रहे हैं। मुमकिन है ये रेफरेंस दोबारा दायर हो या किसी और अदालत जाएं। हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा अदालत के सामने सवाल है कि ये तरामीम किसकी ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सेनेटर आजम स्वाति पर मुबैना तशद्दुद का खुद नोटिस लेने की अपील। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने चीफ जस्टिस को खत इरसाल कर दिया। खत में कहा ऐवान बाला के रुकन और बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद से अवाम में बड़े पैमाने पर हैरासगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के जज्बात की लहर उठी। मुअज़्ज़ज़ अदालत इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जी पर फौरी नोटिस ले।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान तस्लीम कर रहे हैं कि वो कठपुतली थे। इमरान खान का दौर करप्ट तरीन दौर था। इमरान खान अपनी पार्टी को डुबो रहे हैं, अपने नंबर्स कम करते जा रहे हैं, ये अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इमरान खान अपनी ज़ात के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, आवाम का मुतालबा है कि मुल्क आवाम को वापस किया जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत का बिस्तर गोल हो और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। इन हुक्मरानों का पांव आवाम की गर्दन पर है और सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतजाज़ एहसन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। हमारे फैसले फैसला करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। यह अदालत अपने फैसलों की वजह से पहचानी जाती है। क्या किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर जानिबदारी पर कोई शक है? अगर नहीं तो किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तवज्जो क्यों दें? तहरीक इंसाफ ने NA 237 मलीर के इलेक्शन को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोबारा पोलिंग कराने की इस्तदा। अली जैदी ने कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जाली वोट डाले। धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। इमरान इस्माइल ने कहा, हमारे पास पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के सबूत हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान ने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए इलेक्शन लड़ा जहां जीते बहुत कम मार्जिन था। पीपल्स पार्टी ने 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ा और जीता। इमरान खान को पीपल्स पार्टी के हाथों मुंह की खाना पड़ी। बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इनके लिए शर्म की बात है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, ज़मनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM इलेक्शन से भाग गई। बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए। जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए, आसानी से वापस नहीं आएंगे। गर्दिश कर्जा होशरुबा सतह तक पहुंच गया। अक्टूबर नवंबर में आर पार होकर रहेगा। विरासती जायदाद के मुकदमात का फैसला 1 साल में करना होगा। कौमी असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। बिल में मौक़िफ़ अपनाया गया कि विरासती मुकदमात में बेवाएं और यतीम बच्चे साल हर साल अदालतों में धक्के खाते रहते हैं। बेबस लोगों के मुकदमात के फैसले जल्द होने चाहिए। लाल हवेली खाली करने के नोटिस पर अमल दरामद 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया। रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज ने शेख रशीद के भाई की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। मतरूका वक्फ इमलाक ने 19 अक्टूबर तक जायदाद से बेदखली का नोटिस जारी कर रखा था। आसफा भुट्टो की सानिया कारसाज के शहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी यादगार शहदा पर हाजिरी दी। कराची में दूध की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। दुकानदारों ने दूध की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी। 1 लीटर दूध 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। रवां साल दूध की कीमत 4 बार बढ़ाई गई।